बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल का हम स्लीव का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। डिज़ाइनर स्लीव का डिज़ाइन है ये डिज़ाइन उन बहनों के लिए मैं बनाना बता रही हूँ जो घर में बैठे ही बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइनर सूट रेडी करना चाहती हैं। ये जो डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ आप हर फैब्रिक के ऊपर, हर कपड़े के ऊपर बना सकते हैं, खड्डर लीलन हर फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि आजकल वेदर भी चेंज हो रहा है। तो बुकरम लेने के बाद इस तरह से मैंने कट वर्क को ड्रा कर लिया था और फिर उन्हें कटिंग कर लेना। अब ये स्लीव का फैब्रिक है और ये इसका पैच है, ठीक है। शर्ट में से पैच निकलते हैं अक्सर, तो अब ये जो पैच है इस पैच की बैक साइड पे इस तरह से मैंने इस कट वर्क को पेस्ट कर लिया है और ये स्लीव का फैब्रिक है और ये इसकी बैक साइड है। अमूमन हम जब कट वर्क बनाते हैं सिंपल जब फैब्रिक के ऊपर, वो हम बैक साइड पे तो पेस्ट करते हैं फैब्रिक के, लेकिन वो हम जो स्लीव का फैब्रिक है उसके सीधी साइड पे रखते हुए से बनाते हैं। लेकिन ये जो मैं कट वर्क बना रही हूँ ये मैंने जो पैच है उसकी बैक साइड पे रखते हुए पेस्ट कर लिया है और स्लीव की जो बैक साइड है इस साइड पे रखते हुए मैंने इसे सिलाई की है। इससे ये होगा जो पैच है वो इस तरह से सीधी साइड पे, ठीक है, टर्न हो जाएगा जब हम इसे बैक साइड से स्टिच करेंगे। अब सीधी साइड पे टर्न करते मैंने इसे प्रेस कर लिया था। अब पैच के किनारे वाले फैब्रिक को मैं पैच के अंदर इस तरह से फोल्ड करने के बाद किनारे से इसे सिलाई कर लेंगे और जो कटवर्क है कटवर्क के किनारे के ऊपर भी सिलाई कर लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसकी जो वीथ है वो 8 इंच है, ठीक है, 8 इंच वीथ है इसकी। और इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो वीथ है वो 4 इंच रह जाए। किनारे से हम बराबर फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इसे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, जो आप ऑर्गेन्जा की वीथ है वो 10 इंच लीजिएगा। मेरे पास फैब्रिक कम था इसलिए मैंने 8 इंच फैब्रिक लिया है इसकी वीथ में ऑर्गेन्जा फैब्रिक में। तो इस तरह से अब इस किनारे वाली साइड से छोटे छोटे ऐसे पिंटक्स बना एक फ्रिल रेडी कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने इस फ्रिल के ऊपर थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक लगाया क्योंकि इसकी जो वेट है वो 10 इंच नहीं थी, 8 इंच थी, ठीक है। मेरे पास फैब्रिक कम था इस वजह से मैंने इसके ऊपर प्लेन फैब्रिक लगा लिया। अब ये दूसरा मैंने ऑर्गेन्जा पैच लिया, डबल फोल्ड किया हुआ, इसे भी इस तरह से बराबर रखेंगे। फ्रिल को और पैच को आपस में ज्वाइंट करते हुए किनारे वाली साइड से स्टिच कर लेंगे। अब ये मेरे ठीक है फैब्रिक लेयर ऑर्गेन्जा, ठीक है, इस तरह से मैंने कॉर्नर से बराबर इसे फोल्ड कर लिया है और फिर इस तरह से इसे कटिंग कर लेना है रेब में। तो इस तरह से मैंने काफ़ी जो स्ट्रिप्स हैं उन्हें कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद से इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जिस शेप में अरेब जो स्ट्रिप है कटिंग करेंगे, ठीक है, उसी शेप में से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद जो कॉर्नर वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है अरेब जो स्ट्रिप होती है उसे कटिंग कर लेना। बाकी जो स्टिच है, ठीक है, जो सिलाई किया है उसे वैसे रहने देना है। इसके बाद इस तरह से सुई लूँगी मैं और छोटे छोटे से स्टिचिंग लगा लूँगी, ठीक है, जब तक मैं इसे स्टिचिंग लगा रही हूँ। अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये स्लीव का डिज़ाइन कैसा लगा। ये स्टिचिंग लगाना एक किनारे से शुरू करेंगे, एक कॉर्नर से शुरू करेंगे, दूसरे कॉर्नर तक इसी तरह से छोटे छोटे से स्टिचिंग लगा लेंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद इस तरह से जो धागा है, ठीक है, उस धागे को अपनी तरफ इस तरह से खींचेंगे और इनके सेंटर में इस तरह से चूनर बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से चूनर मैंने बना ली और जो कॉर्नर पे हम इसे ख़त्म करेंगे उस कॉर्नर पे डबल स्टिचिंग लगा लेंगे ताकि ये बाद में खुले ना, ठीक है। इसके बाद अब ये मेरे पास क्रामा गोल्ड डोरी है जो बाज़ार से मिल जाती है, ठीक है। इसे मैं ग्रामा गोल्ड डोरी लूँगी, इसे मैं कटिंग करूँगी। तकरीबन इसे मैं 4 इंच के मार्जिन से या 3.5 इंच के मार्जिन से भी इसे कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से बराबर रखना है, कॉर्नर से इस तरह से इसके कॉर्नर है उन्हें हम स्टिच कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये जो फैब्रिक था जिसके ऊपर हमने चूनर बनाई थी, ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया था ये, ठीक है। इस तरह से अब गोल डोरी का कॉर्नर इसके सेंटर में रखूँगी, सॉरी कॉर्नर में रखूँगी और उस कॉर्नर को फोल्ड करते हुए स्टिच करूँगी सुई की मदद से। और अच्छी तरह से स्टिच करने के बाद, इसे पक्का करने के बाद, अब ये जो चूनर है उन्हें मैं बराबर कर लूँगी, ठीक है। चूनर बराबर करने के बाद इस तरह से मैं अब फ्लावर बनाना स्टार्ट करूँगी और बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर बन के रेडी हुआ। जब आप लास्ट में देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही आसान है ये स्लीव का डिज़ाइन। तो इस तरह से मैं
इनके किनारे को बराबर फोल्ड करना है। ठीक है, सारे किनारे को बराबर फोल्ड करना है। जो शेप है ना फ्लावर की वो खुद ही बनती जाएगी। तो इस तरह से शेप बनाने के बाद मैं डबल स्टिचिंग लगा लूँगी ताकि इसमें मजबूती आ जाए, बाद में लूज़ ना हो, खुल निकले ना। अब ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। ठीक है, बराबर फैब्रिक है, वेट और जो लेंथ है वो बराबर है। 2 बाय 2 में मैंने ये फैब्रिक लिया है और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। कॉर्नर फोल्ड करने के बाद इस तरह से जो फ्लावर का एंड है लास्ट में इस तरह से मैं रखूँगी और इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। ठीक है, स्टिच करने के बाद अब ये जो तकोन हमने रेडी की है, इस रेडी को इस तकोन को इस तरह से बाहर वाली साइड पे निकालूंगी। ठीक है, इस तरह से बाहर वाली साइड पे निकाल लेना इसे। ठीक है, अब ये मेरे पास जो थ्रेड है ये कढ़ाई वाला थ्रेड है। अब इस थ्रेड को सबसे पहले ये जो तकोन का कॉर्नर है वहाँ तक मैं इस तरह से गिरा लगाऊंगी। अब इस धागे को गिरा लगाने के बाद इसी तरह से कंप्लीट जो गोल डोरी है, ठीक है, इसके ऊपर इसी तरह से बल देती जाऊंगी, लास्ट तक इसी तरह से बल दूंगी जहाँ तक ये गोल डोरी है। अब यहाँ तक कंप्लीट मैंने इसे रेडी कर लिया। लास्ट में भी इसे मैं डबल स्टिच करते हुए धागे को मैंने इसे कटिंग कर लिया था। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से ये फ्लावर जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब ये मेरे पास स्लीव है और ये इसकी सीधी साइड है। अब इसकी बैक साइड पे इस तरह से मैं इसे टर्न कर लूँगी। टर्न करने के बाद अब ये जो फ्लावर है जो हमने रेडी किए, इन फ्लावर को इस तरह से मैं इस कट वर्क के सेंटर में रखूँगी। आप पेयर भी रख सकते हैं और एक एक फ्लावर भी रख सकती हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से इसे पसंद करती हैं। अब इन फ्लावर के जो सेंटर हैं, दोनों फ्लावर के सेंटर को सुई की मदद से सबसे पहले मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से पहले इन्हें बराबर रखेंगे, इसे इन्हें स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये होगा, ये आपस में फिक्स हो जाएंगे। तो सभी जो फ्लावर हैं उन्हें पेड़ की सूरत में इसी तरह से स्टिच करेंगे, डबल डबल जो फ्लावर है। स्टिच करने के बाद इस तरह से मैं अब सुई की मदद से इस तरह से फ्लावर को रखूँगी और सुई की मदद से इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद अब ये जो फैब्रिक है, ठीक है, पैच वाला और ऑर्गेन्जा पैच वाला इस तरह से मैं रखूँगी और इन्हें मैं स्टिच करना शुरू करूँगी। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट इसे मैं स्टिच कर लूँगी। अच्छा, जो स्लीव है वो छोटे बन रहे थे मेरे जो स्लीव है, इसलिए मैं जो फ्रिल है वो बाहर वाली साइड पे थोड़ी सी ज़्यादा निकाल दी। आप 1.5 या 2 इंच के मार्जिन से बाहर वाली साइड पे फ्रिल निकालिएगा। ठीक है, जो रेडी हुई है टोटल फ्रिल जो रेडी हुई है पैच और फ्रिल, उसकी मैं आपको टोटल जो लेंथ बता देती हूँ, वो तकरीबन 8 इंच में मेरी ये रेडी हुई है। तो आप 7 या 6 इंच के मार्जिन से भी इसे रेडी कर सकते हैं पैच को फ्रिल के साथ। तो इस तरह से स्लीव का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।